नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किल टेक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो ये टीजीटी पीजीटी का हमारा वीडियो चल रहा था। हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे, उसमें ये पार्ट 4 है। अब तक हमने पार्ट 1 किया, क्या किया, पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 आ चुका है और ये पार्ट 4 है। क्या है? पार्ट 4 है। इसमें हमने 10 क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर भी 10, यहाँ से हमने 20-20 क्वेश्चन कर दिया है। आगे के वीडियो में 5वें या 6वें वीडियो से हम ये क्वेश्चन की संख्या जो है वो बढ़ा देंगे। कम से कम 30-40 क्वेश्चन होना चाहिए एक दिन में, है कि नहीं? तो यूपी टीजीटी पीजीटी या अदर जो भी एलटी एनडीए इन सब में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी लेवल के आएंगे। एसएससी में भी कुछ हद तक आते हैं एक क्वेश्चन, लेकिन इतना लेवल नहीं रहता है। तो हमने इसमें अलजेब्रा शुरू किया था। अलजेब्रा का ये चौथा पार्ट है, जिसमें अलजेब्रा में थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वेशन का चैप्टर चल रहा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने फेस रिकॉर्डिंग के साथ भी किया था, वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें बार बार फेस सही आ रहा है या कैमरे में बार बार देखना पड़ता है, तो उतना सही आपका डिस्क्राइब नहीं हो पाता है, एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सिर्फ शुरुआत में ही आपसे अपने फेस रिकॉर्डिंग करूंगा, बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा तो फेस रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूंगा, ठीक ना? तो देर नहीं करते, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन से ये आपका क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए, फेस रिकॉर्डिंग हम बंद करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन आज का देखिए, जो कि 41 नंबर का क्वेश्चन है। आपको क्या लिखा है? आपको लिखा है कि यदि अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या है, वो ax³ + bx² + cx + d के क्या है, शून्यांक है। तो अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दो का प्रोडक्ट जो है उनका सम हमें बताना है। तो आप देखिए, इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा C/A। अब देख लीजिए कैसे, ax² + ax³ + bx² + cx + d, इसके मूल जो है वो अल्फा बीटा गामा है, ठीक है ना? तो मूल अल्फा बीटा गामा है, इसलिए अगर हम कहें कि इसमें अल्फा मूलों का सम अल्फा + बीटा + गामा, रूट्स ऑफ सम क्या होगा, -b/a होगा। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का जो होगा वो होगा C/A। हमसे पूछ रहा है अल्फा बीटा गामा जो बनेगा वो बनेगा -d/a। देखिए यहाँ प्लस चलेगा, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, ठीक ना? तो यहाँ पर आपका बनेगा दो के प्रोडक्ट का सम, इसलिए आपका बनेगा C/A। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आज का, आपसे कह रहा है कि द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 r के शून्यांक क्या है। तो घात बहुपद है जिसका मान आपको दिया है। क्या समीकरण दिया है, x² + 99x + 127। इसके मूल कैसे, दोनों धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक है, दोनों बराबर हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हम कहें कि इसके मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा + बीटा क्या आएगा, -99, और अल्फा × बीटा क्या आएगा, 129 आएगा, ठीक है ना? 129। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें तो अल्फा और बीटा दोनों ही क्या हैं, ऋणात्मक हैं। दोनों ही क्या हैं, ऋणात्मक हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। एक धनात्मक, मान लीजिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो जाए तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। दोनों आपका अगर मान लीजिए दोनों ही धनात्मक है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये तो आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा ही।
और ये जो सम आपका है, सम वैल्यू, ये भी आपकी क्या आएगी, ये तो ऋणात्मक ही आएगी, ये आपका माइनस डी बाई ये होता है, ठीक है, ये ऋणात्मक आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो एक दोनों ही क्या है, ऋणात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक होंगे तो उसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो आपका बनेगा धनात्मक। जो बनेगा वहाँ पर, यहाँ पर जैसे हमने कहा कि -3 है, ये -3 है, ये -2, इसका सम क्या बनेगा, -5। और जब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये +5 दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। अगर यहाँ हम देखें तो एक आपका क्लियर रूप से कह सकते हैं कि इसमें जो आपके मूल हैं वो दोनों क्या हैं, ऋणात्मक हैं, बोथ ऋणात्मक, ठीक ना, बोथ निगेटिव हो जाएगा। आगे चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यह समीकरण 3x² + 2x + p इंटू p - 1 बराबर 0 के मूल विपरीत साइन के हैं। क्या है, विपरीत साइन के हैं। एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, निगेटिव है, जो इसके मूल है। तो आपका समीकरण लिख रखा है 3x² + 2x + p 1 बराबर 0। तो अगर इसके मूल विपरीत साइन के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो जो आपका मूलों का गुणनफल होगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। भाई एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो ऋणात्मक मान बनेगा मूलों का प्रोडक्ट, इसलिए आप क्या कर लेंगे, p इंटू p - 1 बटे 3 इज लेस देन 0, ठीक ना, इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p इंटू p - 1 इज लेस देन 0। यानी कि p कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, p जो आपका बिलोंग करेगा वो 0 से 1 बिलोंग करेगा, p 0 से 1 बिलोंग करेगा, 0 से 1 किस में बनेगा, b बन जाएगा, ठीक है ना, 0 से 1। आगे चलते हैं, आपसे कह रहा है समीकरण, यदि एक समीकरण ax³ + bx² + bx + d बराबर 0 का 2 बार आवृत मूल है, यानी कि इसके मूल जो है एक जो है एक, वह 2 आवृत मूल है, ठीक ना, यानी कि एक कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो 2 बार आया है तो आपका यहाँ से अगर हम देखें तो एक इस समीकरण को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, एक इस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, एक रख देंगे तो a + 2b + d बराबर 0 बन जाएगा, ठीक ना, a + b + 2b बराबर 0 बन जाएगा, क्योंकि b 2 जगह आ रहा है, b क्या आ रहा है, 2 जगह आ रहा है। तो देखें, या आप ऐसे बना लीजिए, अगर इसके 2 मूल हैं, एक और एक, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस में है तो ये माइनस बनेगा, ठीक है ना, x - 1 का होल स्क्वायर। और एक मूल और हम मान ले रहे हैं, एक मूल है अल्फा, x + अल्फा, ये बराबर इस समीकरण के हो जाएगा ax³ + bx² + bx और प्लस d, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो हो जाएगा x² - 2x + 1 इंटू x + अल्फा बराबर ax³ + bx² + bx + d, और आगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा x³
माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, फिर अल्फा से हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर। इसको ऐसे ना कर कर देखें, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। जैसे जो ये फंक्शन बना, ये आपका बन गया होगा तो इसके बराबर, इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, एफ एक्स है। तो एफ एक्स हो गया, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 2x-1, ठीक ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा। फिर आगे इसका होगा तो ये रुकेगा, तो x-1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x-1 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 2 अल्फा, और इधर आपका बन रहा है x-1। x-1 हो गया, और ये हो गया 3x प्लस 2 अल्फा -1, ठीक ना, इतना हो गया। तो जो आपका ये फंक्शन है ax³ प्लस bx² प्लस bx प्लस d, इसमें x बराबर 1 पुट कर देते हैं तो इसको 0 करेगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2b प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर इसमें रख देते हैं x बराबर, फंक्शन वाले में x बराबर 1, तो x बराबर यहाँ पर 1 रखने पर तो ये मान तो 0 हो जाएगा ना, मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें इसके इक्वल लेना है, तो देखें पहले इसका आप क्या कर लीजिए, ये जो समीकरण दिया है इसका भी आप एफ एक्स कर लीजिए, इसका एफ डैश एक्स पहले निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स, तो हो जाएगा 3ax² प्लस 2x भी हो जाएगा, प्लस b और d 0 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से एफ डैश 1 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस क्या बनेगा 2b और प्लस b इक्वल टू 0, यानी कि 3a प्लस 3b इक्वल टू 0, यानी कि आपका a बराबर क्या हो गया, -b हो गया, ठीक है ना। और एक फंक्शन आप ऐसे निकाल सकते थे, क्या था वो था आपका एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या बन जाता, ax³ प्लस bx² प्लस bx प्लस d, इसमें f1 निकाल लेते तो क्या बन जाता, a प्लस 2b प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से a बराबर क्या रख लीजिए, -b रख दीजिए, a बराबर -b इसमें रखेंगे तो आपका हो जाएगा -b प्लस 2b प्लस d बराबर 0, तो b प्लस d इक्वल टू 0, इसलिए b इक्वल टू -d, तो a बराबर d इक्वल टू -b हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें कोई a बराबर d इक्वल टू -b, a बराबर d इक्वल टू -b, तो आपका बनेगा, अच्छा ये सही से नहीं लिखा है, ये समीकरण सही से नहीं लिखा है, इसको लिखना चाहिए था a बराबर d इक्वल टू -b,
बी। ठीक ना। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है। यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 के मूल हैं तो समीकरण जिनके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो ये तो आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। इसका अल्फा प्लस बीटा मूल है तो अल्फा अल्फा और बीटा मूल है तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, 1 बनेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, ये भी 1 बनेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के मूल वाले समीकरण। तो हमें पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इससे तो ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बस इसको निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो रख लीजिए इसमें 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, -1 आ गया। कितना क्या हो जाएगा, -1। तो -1 आ गया। तो बना लीजिए समीकरण, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ -1 रखेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर 0। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 46 नंबर का। क्या लिखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का मान होगा। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके मूल निकाल लीजिए सीधी तरह 4 से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हो गए अल्फा और बीटा। तो निकालिए यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 गुणे 4 बटे में 2। क्या हो गया, 2 प्लस माइनस कितना हो गया, अंडर रूट माइनस में 12। ठीक ना। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 अपान 2 हो गया 1 प्लस माइनस आई रूट 3। ये बना, इसमें एक अल्फा हो गया, एक क्या हो गया, बीटा हो गया। तो आपका जो अल्फा हो गया 1 प्लस आई रूट 3 जो कि क्या बन जाएगा, अगर इसको पोलर फॉर्म में देखें तो पोलर फॉर्म में बनेगा ये आपका 2 से भाग कर दीजिए, 2 से गुणा। तो 2 से भाग 2 से गुणा करेंगे तो 2 1/2 प्लस आई रूट 3/2। ये पोलर फॉर्म में दिखाई पड़ेगा 2 कास π/3 प्लस आई साइन π/3। ठीक ना। और ऐसे अगर बीटा देखेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा 2 कास π/3 माइनस आई साइन π/3। ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। क्या रख लीजिए, तो हो गया 2 इंटू कास π/3 प्लस आई साइन π/3 की पावर n। ऐसे ही 2 कास π/3 माइनस आई साइन π/3 की पावर क्या कर लेंगे, n। ठीक ना। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर n कॉमन हो गया और इसमें डिमोड थ्योरम लगा देंगे तो ये इंटू में n आ जाएगा। तो हो गया कास n π/3 प्लस आई साइन n π/3। ऐसे इसका हो जाएगा कास n π/3 माइनस आई साइन n π/3। ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल, तो हो गया 2 की पावर n इंटू 2
cos n पाई बाई 3, तो हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 इंटू कास n पाई बाई 3, 2 की पावर n प्लस 1 इंटू कास n पाई बाई 3। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे कह रहा है कि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 29x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में मूल हैं तो क्या हो जाएगा? मूल 3 मूल मानना है तो हम मानते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है ना। तो मूलों का योग क्या बनेगा इसमें? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, यानी कि 12 हो जाएगा। इसलिए डी से डी कैंसिल, तो कितना हो गया? 3a बराबर 12, इसलिए a बराबर 4। हमें सर्वांतर चाहिए और आप क्या मूलों का गुणनफल लिख लीजिए, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 28 माइनस डी बाई ए होता है, तो ए का मान आप रख लीजिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर 28। तो यहाँ रखेंगे ए का मान, तो हो गया 16 माइनस डी स्क्वायर इंटू 16। अच्छा ये ए है, सॉरी ये ए है, इंटू ए यानी कि 4 बराबर 28, इसलिए 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 7, इसलिए डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 16 माइनस 7 यानी कि 9, इसलिए डी बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस 3, इसलिए आंसर बनेगा 3। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी के दो गुणनखंड एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3 हो तो बचा हुआ गुणनखंड है, तो बचा हुआ गुणनखंड आपको बताना है। तो आप सीधा सीधा क्या कर लीजिए, मान रख लीजिए, क्या कर लीजिए मान, जैसे एक्स माइनस 1 गुणनखंड है तो बराबर 0 यानी कि एक्स बराबर 1 हो गया, और एक्स प्लस 3 इसका एक गुणनखंड है तो एक्स बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ रखिए, दो समीकरण आपको मिल जाएगा, इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपका हो गया a प्लस बी इक्वल टू -1। ऐसे एक्स बराबर -3 रखेंगे, तो -3 रखेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 9 हो गया, सॉरी 27 हो गया, -27 -3a प्लस बी इक्वल टू 0, तो -3a प्लस बी इक्वल टू 27। तो आपके पास एक क्वेश्चन ही हो गया, एक ही हो गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इसमें 3 से गुणा कर लीजिए तो हो गया 3a प्लस 3b इक्वल टू 3, हो गया -3a प्लस बी बराबर 27, कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? ये आपका हो गया 4b, तो आपका एक सेकंड, कहीं गलत हो रहा है, ये आपका हो जाएगा, हाँ तो ठीक है, यहाँ पर माइनस था ना, ये तो कितना हो गया? ये हो गया 24, इसलिए b बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। b 6 हो गया तो a कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा आपका -7, रख लेंगे तो ठीक ना, इसमें रख दिए b का भी, तो a बराबर हो गया -7, -7 हो गया तो दोनों वैल्यू आपका अगर यहाँ देखें तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब था ही, एक्स क्यूब -7a प्लस 6
ठीक ना, बराबर हो गया 0 के। अब जो आपके ये और ये हैं, ये दोनों प्रोडक्ट जो आपके हैं, गुणनखंड जो हैं, फैक्टर जो है, उससे इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो आपका जो बन जाएगा वो बचेगा क्या, x माइनस 2। एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक ना, x माइनस 2। या आपने ये प्राप्त कर लिया, इसी में आपने प्राप्त कर लिया है, इसमें क्या कर लीजिए, ये जो ऑप्शन दिए गए उसमें से यहाँ मान रख दीजिए जो इसको सेटिस्फाई कर देगा आंसर हो जाए। जैसे x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो नहीं होगा, x बराबर 2 रखेंगे तो हो गया आपका 8 माइनस, ये हो गया 7 दूनी 14 और प्लस 6, 8 6 14 हो गया ना 0। इसलिए क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड, या इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, उससे अच्छा ऑप्शन से कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का समीकरण लिखा है 2x माइनस के वाई प्लस 7 बराबर 0 तथा 6x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो आपके पास अगर समीकरण लिखा है, दो लीनियर इक्वेशन लिखे हुए हैं, रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कोई हल नहीं, तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 बनेगा। तो रख लीजिए क्या हो जाएगा, 2/6 बराबर माइनस, दोनों में है तो माइनस के बटे माइनस 12 लिख लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/15। हमें के का मान लेना है तो इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको ले लेंगे तो के इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक ना, के इक्वल टू बन जाएगा 4। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू इज x satisfies इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 है। तो x के सभी वास्तविक मानो जो समीकरण इतना को संतुष्ट करते हैं का योगफल है। तो समीकरण जो आपका लिखा है वो लिखा क्या लिखा है, वो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 60 इक्वल टू 1। तो ऐसा क्या कब हो जाएगा, 1 की पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा, ठीक ना, 1 की पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 10 और x बराबर माइनस 10 बनेगा, क्योंकि ये फैक्टर बनेगा x प्लस 10 और x माइनस 6 बराबर 0, यानी कि x बराबर 10 माइनस 10 और 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर ये हो गया तो x, ये वाली वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब 1 हो गया तो इसको इधर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ये अब आपका क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये आपका हो गया x माइनस 4 और x माइनस 1, यानी कि x बराबर क्या हो गया 4 और 1 हो गया। तो दो मान ये मिल गई। एक तो कंडीशन ऐसी हो सकती है, एक ऐसी हो सकती है कि -1 की पावर क्या हो जाए, कोई सम संख्या हो जाए,
-1 की पावर क्या हो जाए, कोई सम संख्या हो जाए तब भी ये मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर हो जाए, सॉरी इवन इवन हो जाए, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाए, 1 हो जाएगा। जैसे हमने कहा -1 की पावर 2 या -1 की पावर 4 तब भी तो 1 होगा ना। लेकिन अगर 3 हो जाएगा तब नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो सम संख्या आएगी तब भी 1 हो जाएगा। यानी कि ये मान जो आपका दिया गया है x² - 5x + 5 = -1 भी हो सकता है। तो x² - 5x + 6 = 0 हो जाएगा। यानी कि x - 3 और x - 2 भी बन जाएगा। तो x बराबर 3 और 2 यहाँ से आ गया। तो क्या 3 और 2 पर ये मान आपका सम आ रहा है। तो यहाँ अगर रखे 3, मेरी बात समझिए, जब हमने ये सम ले लिया तो ये जो मान आया ये 3 और 2 आया, तो ये मान क्या हो जाना चाहिए, इस 3 और 2 पर सम होना चाहिए। अगर सम है तो ठीक है, 3 2 दोनों लेंगे। तो देखिए 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 प्लस 4 तिहाई 12 -60, तो कितना बना ये तो आपका ऑड बन गया, ऑड हो गया ना। तो 3 नहीं लिया जाएगा, 2 रख लीजिए, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 दूनी 8 -60, ठीक ना। ये क्या हो गया, इवन हो गया। इसलिए आपका 3 नहीं लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा, आपका -10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 और प्लस 2, 6 4 10 3 13, यानी कि 3 हो गया। तो 3 हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है, यदि a और b ऐसी प्राकृतिक संख्या है कि a² - b² एक अभाज्य संख्या है। a² - b² क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो a² - b² बराबर है, ठीक ना। तो देखें a² - b² क्या है, अभाज्य है। तो आपका a² - b² क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा। क्यों, देखें अगर a बराबर 3 लिख लें, b बराबर 2 रख लें, तो कितना बनेगा, आपका बनेगा 9 - 4, कितना हो गया, a + b। 9 - 4 क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हुआ ना आपका, ये हो गया अभाज्य संख्या। क्या हो गया, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो बनेगा क्या, a + b बन जाएगा, a + b। कोई और दूसरी संख्या ले लीजिए जिससे अभाज्य बन जाए। जैसे हम 5 ले लें, 5 का स्क्वायर 25 और 4 -16, 25 - 16 क्या हो गया, 9 हो गया। 5 + 4 होके 9 हो जाएगा। तो हुआ ना a² - b² किसके, a + b के, क्योंकि a² - b² क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए अल्फा बीटा समीकरण ax² + ax + a³ बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं। यदि अल्फा बीटा परवलय y² बराबर x पर स्थित हो तो समीकरण का मूल है, ठीक ना। तो देखें अगर हमें समीकरण लिखा है x² + ax + a³ बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, a है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, a³ है। और इस पर भी लाई कर रहे हैं अल्फा बीटा, तो बीटा क्यूब बराबर क्या हो गया, सॉरी बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्योंकि y² बराबर परवलय का है, y² बराबर x दिया है, y² बराबर x। तो यहाँ बीटा रख दीजिए, अल्फा बीटा, बीटा स्क्वायर बराबर हो गया अल्फा,
ठीक है। अब ये आप इसका ये एक समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया। ये अल्फा इसमें ले जाकर रख दीजिए तो बीटा क्यूब बराबर क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। इसलिए बीटा बराबर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, बीटा बराबर क्या हो गया, ए हो गया। तो पहला समीकरण से देखिए, फर्स्ट वाले से वहां पर बीटा बराबर ए रख दीजिए तो आपका हो गया, ये माइनस बन रहा था, माइनस भी वही है, तो यह हो गया अल्फा प्लस ए इक्वल टू माइनस ए। इसलिए अल्फा बराबर क्या हो गया, -2a। ए क्या हो गया आपका, और एक आपका क्या गया था, बीटा बराबर ए आ गया था। ठीक है, अब हमें जो समीकरण हमने निकाला है बीटा क्यूब बराबर ए का क्यूब, इसको बीटा इंटू बीटा स्क्वायर लिख लेते हैं बराबर ए क्यूब, और बीटा स्क्वायर बराबर क्या है, अल्फा है, अल्फा और बीटा बराबर हो गया ए बराबर ए क्यूब। ठीक ना, और अल्फा बराबर कितना है, -2a, तो ए इंटू -2a बराबर ए क्यूब। इसलिए ए क्यूब माइनस प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो आपका ए इंटू सॉरी ए स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि ए बराबर 0 और ए बराबर -2, जिसको रोक रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। तो -2 हो गया ए बराबर, तो ये समीकरण जो आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब, इसमें अगर हम -2 रखें ए बराबर -2 तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2a और -8। ठीक है, इसका फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर -4a प्लस 2a -8, यानी कि एक्स -4 बनेगा और एक्स प्लस 2 बनेगा। एक्स का मान जो हो गया वो 4 हो गया, -2 हो गया, 4 -2 भी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यह समीकरण इतना के समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 एज ग्रेटर देन 0 के मूल वास्तविक एवं असमान हो तो समीकरण एक्स स्क्वायर -4 अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 के मूल होंगे। तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, क्या कह रहा है, मूल क्या है, वास्तविक और क्या है, असमान है। मूल क्या है, वास्तविक एवं असमान। तो मूल वास्तविक और असमान है तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, मूल वास्तविक असमान बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac होगा। ठीक ना, रखिए इसमें, तो बी का मान होगा 1 ग्रेटर देन 4a1, यहाँ पर a1 है और c a है, तो 1/4 इज ग्रेटर देन a, इतना हो गया। या आप ऐसे कहिए a इज लेस देन 1/4। अब आगे इसका निकाल लीजिए, इसमें बी स्क्वायर -4ac क्या बनता है ये देख लेते हैं। बी स्क्वायर -4ac किसमें, इस समीकरण में। इस समीकरण में अगर देखें तो बी स्क्वायर यानी कि 16a माइनस 4a का मान 1 और c का मान 1, तो 16a-4। आपसे कह रहा है ए जो है वह 1/4 से छोटा है, तो 1/4 से छोटा में 1/8 ले लें। अगर 1/8 ले लेंगे, 1/4 से छोटा है ना 1/8, तो यहाँ रखें 1/8 -4, तो कितना हो गया, 2 -4 कैसा हो गया, ऋणात्मक मान हो गया, ऋणात्मक वैल्यू आ गई। अगर ऋणात्मक आ गई तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा।
काल्पनिक मूल होगा इसका, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एबीसी परिमेय संख्या है और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, 2x² प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 एक अनिष्ट मूल हो तो 4a माइनस 2b प्लस सी बराबर है। तो देखें क्या लिखा है, ये दिया था, ये है एबीसी क्या है परिमेय संख्या है और ये आपको दिया है अनिष्ट मूल है, एक मूल क्या है उसका कॉमन है, तो जो भी मूल कॉमन होगा उस पर ये और ये दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो भाई ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और 2x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -2। ठीक ना, सॉल्व कर लीजिए, 4a माइनस 2b प्लस 3c, रखिए मान 4 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे -2, तो हो गया 8 -2 -6, कितना हो गया 0 हो गया। दूसरा था इसका आप क्या 2x² प्लस एक्स माइनस 2 का क्या निकाल लीजिए मूल, मूल निकालेंगे तो सीधी चाल लगाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4ac, 4 और ac का मान हो गया, एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 अपान 2a, a का मान कितना है 2, तो ये बन गया आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17/4। तो दोनों ही मूल क्या है रेशनल है, इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे, दोनों कॉमन हो जाएंगे तो दोनों कंपेयर हो जाएंगे, इसलिए आपका a बराबर कितना 2, b बराबर 1 और c बराबर -2, इसका मान हमें निकालना है 4a माइनस 2b प्लस 3c का। ठीक है ना, चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा डिग्री 5 के एक चर में एक द्विपक्षीय है। 5 की डिग्री में, 5 की डिग्री में अगर आप देखिए तो 5 की डिग्री में कौन सा बनेगा आपका बन जाएगा सी। ठीक ना, क्योंकि इसका करेंगे तो ये तो बन जाएगा x पावर 10-1, इसका आप करेंगे तो ये आपका जब इसको ओपन करेंगे तो ये भी नहीं बनेगा, ये आपका बन जाएगा। ठीक है ना, ये भी नहीं बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, पहला वाला सॉल्व करेंगे तो आपका इसमें आप लगा दीजिए, मान लीजिए a प्लस बी का स्क्वायर लिखा है और माइनस a माइनस बी का स्क्वायर लिखा है प्लस 5x² लिखा है, तो इसको अगर देखें तो तोड़ेंगे तो ये कितना बनता है, ये बनता है 4ab। ठीक ना, 4ab बनता है -4ab, नहीं प्लस ही बनेगा 4ab, तो यहाँ रखेंगे आप 4 इंटू ax की पावर 5 इंटू 1 प्लस 5x², तो ये आपका केवल बनेगा x², सॉरी x पावर 5 बनेगा, क्या बनेगा x पावर 5 -4ab बनेगा, तो x पावर क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, बीच में माइनस, इतना ही तो बनेगा, इसलिए ये होगा नहीं। और अगर दूसरा देखें तो ये तो आपका x पावर 10-1 बन रहा है। चौथा देख लेते हैं, चौथा कि ये आपका लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें 2a² प्लस b² बनेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 10 प्लस 1 बन जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा, तो कौन सा बनेगा सी बनेगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अगर
एक्स प्लस 5 बहुपद का क्या है, एक कारक, कारक मतलब इसका रूट है, ठीक ना, रूट है या मूल है या जीरोज है, तो आपका इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स बराबर -5 यानी एक्स पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स -15 रख लीजिए। इसमें कितना हो गया, -125 प्लस 25 ए -5 ए -15, ठीक ना। इसलिए हो जाएगा 20 ए बराबर 140, इसलिए ए बराबर 7 हो गया, ठीक ना। तो 7 आ जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद आपका कौन सा बन जाएगा, डी बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पावर जो हम लोग क्या है, बहुपद में हमेशा चर घात का दो धनात्मक और पूर्ण संख्या होती है, ठीक ना, तो ये नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, सॉल्व कर लेंगे एक एक ऑप्शन, ये सभी बनेंगे, ये नहीं बनेगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्या लिखा है, बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स अक्ष को काट कितने बिंदुओं पर प्रच्छेदित करता है। देखिए क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आप इसको ऐसे लिख लें। चलो यहाँ -1 है, -1, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक्स -1 ही हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लिए एक्स -1 हो गया, ठीक ना। तो एक्स -1 हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया, एक्स बराबर 1 हो गया। तो ये तो होगा नहीं, तो एक्स बराबर क्या होगा, 1। कहाँ काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा। आगे चलिए, के का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चर एक्स तथा वाई में रैखिक समीकरण 31 एक्स प्लस 124 वाई बराबर के पूर्णांक मान हल है, ठीक ना। तो के का मान क्या कर लीजिए, विकल्प से रख लीजिए, ऑप्शन से रख लीजिए। क्या लिखा है, 31 एक्स प्लस 124 वाई बराबर के, ठीक ना। और चाहे आपका पूर्णांक मान एक्स के का मूल्य होना चाहिए, जैसे एक्स और वाई रैखिक समीकरण इसका एक पूर्णांक मान है, तो एक्स और वाई का मान क्या रख लीजिए, एक एक रख लीजिए। एक रखेंगे तो 31 प्लस 124 बराबर के कितना हो गया, 155, इसी पर आएगा, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1, 155 इसी से बनेगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चरों में से एक रैखिक समीकरण है, दो चरों में से एक रैखिक समीकरण है। तो दो चरों में से एक, दो चरों का रैखिक समीकरण, तो दो चरों का रैखिक समीकरण कौन सा होगा, सी होगा, इसमें कुछ करना थोड़ी है, ठीक ना। ये दो घात समीकरण होगा, ये आपका करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये रैखिक समीकरण बनेगा नहीं, एक्स इंटू वाई में बन जाएगा, एक्स इंटू वाई में, ये 3 घात का है, सॉरी 3 चरों का है, तो कौन सा बनेगा, सी बनेगा। तो ये आपके आज के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे, तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चन हमने करा दिया है। अगला पार्ट आपका पार्ट 5 आएगा जल्दी ही, पार्ट 5, उसमें भी 20 क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद पार्ट 6 से हम क्वेश्चनों की संख्या क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। और अगले दो पार्ट, पार्ट 7 पार्ट 8 तक ये 30-30 क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद पार्ट 9 से या 10 से हो सकता है क्वेश्चनों की संख्या हम क्या कर दें, पर डे 40 क्वेश्चन कर दें।
तो देखिए हमने आज का 40 क्वेश्चन करा है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ नीचे लिखा ही हुआ है। DSSB में आया हुआ 23 सितंबर 2018 में ये क्वेश्चन कुछ था, थोड़ी क्वेश्चन आसान है। कुछ क्वेश्चन इसमें हैं लेंदी हैं तब भी हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।